आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में कड़ाके की ठंड। झारखंड में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। रांची, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू में सुबह शाम घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम बाहर न निकलने की अपील की गई है। रांची के स्कूल 6 जनवरी तक बंद। भीषण ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग जेल ब्रेक मामला। हजारीबाग जेल से कैदियों के फरार होने के मामले में प्रशासन सख्त हो गया है। सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। फरार कैदियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और आसपास के जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी फरार कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के बाद राज्य की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची स्थित रिम्स अस्पताल में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, आधुनिक उपकरण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। इससे राज्य के मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि यह सुविधा शुरू होने से झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना को लेकर आज अहम अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते या आधार विवरण में त्रुटि थी, उन्हें जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी योग्य महिलाओं के खातों में सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही है। सरकार ने यह भी अपील की है कि महिलाएं किसी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पंदन बेहरा गांव में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मां और उसकी मासूम बेटी का शव एक कुएं से बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे दहेज हत्या बताया है। मृतका के पिता ने थाना में लिखित शिकायत देकर कहा है कि उनकी बेटी गुड़िया देवी और उसकी बच्ची की साजिश के तहत हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद जिले के तोपचांची के पास सड़क जाम, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को घायल करने के करीब 10 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में डुमरी विधायक जयराम महतो समेत कुल 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया। इस फैसले के बाद जयराम महतो और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। नकली आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। पलामू जिले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक युवक खुद को आईएएस और आयकर अधिकारी बताकर पिछले 7 वर्षों से लोगों को गुमराह कर रहा था। आरोपी 4 बार यूपीएससी परीक्षा में असफल हो चुका था, जिसके बाद उसने नकली पहचान बना ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था की जाँच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट। झारखंड बनाम केरल। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 के राउंड 5 मैच में झारखंड और केरल के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत हासिल की, जहां कप्तान के प्रदर्शन ने केरल को मजबूती से जीत की ओर अग्रसर किया। यह घरेलू टूर्नामेंट झारखंड की टीम के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। पीएसए कानून को कमजोर करने का आरोप। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाए गए पीएसए एक्ट की मूल भावना को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय आत्मनिर्णय को कम करके आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। विपक्ष का कहना है कि इससे पारंपरिक अधिकारों और संसाधनों के संरक्षण में बाधा आएगी, जिससे स्थानीय समुदायों को नुकसान होगा।
72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई शुरू। आज वाराणसी काशी के सिगरा स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस आयोजन में भारत भर से 58 टीमों ने हिस्सा लिया है और इसे देश का प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता माना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्देश्य वॉलीबॉल के विकास को बढ़ावा देना बताया गया है। साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी योजना घोषित की गई है। इस इवेंट में खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों की भारी भीड़ ने भाग लिया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के विस्तार का बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों के भीतर 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसे जल्द कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलाने की तैयारी है। इस नई सुविधा से लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक, तेज और आधुनिक होगी। वंदे भारत स्लीपर की बढ़ती संख्या से यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेगा, खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के बीच यात्रा के लिए। वेनेजुएला अमेरिका विवाद पर भारत की प्रतिक्रिया। हाल के वेनेजुएला अमेरिका विवाद पर भारत ने गहरा चिंता व्यक्त किया है और स्थिति पर करीबी निगरानी जारी रखी है। अमेरिकी कदमों से उत्पन्न हालात का भारत ने उल्लेख किया कि वह अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और संकट प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें। यह स्थिति वैश्विक राजनीति में तनाव और सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती है, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सतर्कता बनाए रखने की बात कही है।